उच्च माध्यमिक परीक्षा, इसकी बात करेंगे, आपकी उच्च माध्यमिक परीक्षा की बात करेंगे। ठीक है, ये उच्च माध्यमिक परीक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, अब आपको किस तरीके से और किस पैटर्न से वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपके यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं 30 टोटल क्वेश्चन आपके जो आते हैं क्वेश्चन तो आते हैं 1 से लेकर के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं आपके 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से लेकर के आपके 1 से 15 1 से 13 क्वेश्चन नंबर आपके 1 से 13 जो है वो आपके आते हैं ओनली 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? ओनली 1 मार्क्स के, 1 अंक का एक क्वेश्चन। कितने अंक का क्वेश्चन है आपके? प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है, तो इसका मतलब आपके टोटल मार्क्स टोटल कितना हो गया आपके 30। 13 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं, एक नंबर। ठीक है, सेकंड आपके आता है इसके अंदर सेम 14 से 24 क्वेश्चन नंबर 14 से 24 क्वेश्चन नंबर 14 से 24 आपके आ रहा है 2 अंक का। कितने आ रहा है? 2 अंक का। अब 14 से 24 कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 10 क्वेश्चन हो गए। तो 10 क्वेश्चन के आपके कितने टोटल नंबर कितने हुए? 20 मार्क्स। 20 नंबर एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो 25 से 27 क्वेश्चन नंबर आज बेटा सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, ये लगा हाँ ठीक है बेटा, मैं भूल गया ये हेडफोन लगाना भूल गया मैंने। आपकी ध्यान एरिया में क्या थोड़ा थोड़ी क्लियर करना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा की बात कर रहे थे, इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे थे? 30 आ रहे थे। कितने आ रहे थे आपके टोटल क्वेश्चन? 30 आ रहे थे। ठीक है, इस 30 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 से 13 क्वेश्चन नंबर आपके जो 1 से 13 है वो सभी जो है प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो है 1 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 1 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके 13 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 13 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 24। कितने हैं आपके? 14 से 24 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं मैडम। कितने क्वेश्चन आते हैं? प्रश्नों की संख्या जो इसमें होगी वो कितनी है? 10 है। तो हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 का है। तो 2 का टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 20। तो 20 नंबर का आपका पेपर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपके 25 से लेकर के 27 25, 26, 27 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर 3 अंक के हैं। कितने अंक के? 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 अंक के हैं। तो 3 दिया 9, तो 9 अंक के टोटल मार्क्स आपके कितना हो गया? टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 9 नंबर। 9 नंबर के वैल्यू आपके 25 से 27 आएंगे, मतलब ये सेट है आपका। ठीक है, इसके बाद में आपके 28 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 30 तक आपके क्या आता है? ये 4 नंबर के आते हैं बेटा। कितने नंबर के आते हैं आपके? 4 अंक के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 अंक का बस 28, 29, 30 और 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर। तो 4 3 12। तो कितना टोटल नंबर कितना हो गया इसका? 12। टोटल अंक जो होंगे इसके कितने होंगे बेटा? 12 नंबर के होंगे। और आपका ये टोटल पेपर जो आता है वो 56 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 56 नंबर का आता है। ठीक है, बाकी आपके क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल के नंबर आपके 17 के नंबर वगैरह जो जाते हैं वो सारे जो बाकी बचे आपके वो हो जाते हैं। तो 56 नंबर का आपके पेपर आएगा। तो ये पेपर आपका यहाँ पर रहता है हर क्वेश्चन नॉमिनी में। कितने हो रहे हैं? 14 में 14 से 11 में पेपर कैसे हो जाएगा? 25, 26, 27 3 क्वेश्चन 3 दिया वो हो गए। ठीक है सर, वहाँ पे 14 से 24 11 मिनट 14 से 24 11 बजे चाहिए यार, बिल्कुल सही है। तो कितने हो गए आपके? 22। ये 22 हो गए था आपके कितना हो गए? जो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 4 1 5 हाँ बिल्कुल आपके 22 हो गए। ये 56 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आता है। ये आपको पैटर्न आपका ध्यान रखना है। ये है बेटा ये आपके लॉकडाउन से पहले का
उसका पैटर्न आपका ये है। अब लॉकडाउन के बाद में आपका पैटर्न क्या हो जाता है, वो अभी तक इसके बारे में अरे बेटा ये लॉकडाउन के बाद में जब आपके मान लीजिए लॉकडाउन लगा रहा है, ये भी कोरोना का कहर आपको चलता रहा, तो फिर उसके बाद क्या पेपर का कुछ डिसाइड नहीं है। ये तो आपका पहले पेपर है 2020 तक के, जैसे भी पेपर होगा उसका शेड्यूल है आपका ये, और हो सके भगवान करेगा आपके सही होगा और आपका पेपर भी ऐसे ऐसे होगा। यदि कुछ होगा तो फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। मेन पेपर आपका ये रहे, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बातें जिनका जो आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो बात हो गई। अब यहाँ पर आपको लिखना है महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। कितने प्रश्न हम एक अध्याय में से निकाल सकते हैं, वो प्रश्न हम यहाँ से निकालेंगे। और यदि आप भी कोई प्रश्न निकालते हो और छूट जाता है तो आप बिल्कुल अपने को मैसेज बॉक्स में टाइप करके लिख देना, आपका क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए आपके अध्याय फर्स्ट का अध्याय फर्स्ट जो है इसमें मृदा खनिज चट्टानों का मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय क्या है आपके कई का और का अपक्षय तथा मृदा निर्माण। पहला चैप्टर आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, ठीक। और ये जो पहला चैप्टर जो है आपका, ये इसके अंक जो है, अंक भार जो है इसका, वो है आपके 4 नंबर का। कितने नंबर का कहते हैं आपके यहाँ पर, ये 4 नंबर का ही आता है। कितने नंबर का आता है जी, 4 नंबर का आपके यहाँ पर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खनिज मृदा में खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है। तो कोई अच्छा जवाब से देगा कि खनिज मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है, इसका आंसर फटाफट से मुझे दे दो भाई। आपके ए है, ऑप्शन में दे रहा हूँ 50, 40, 45, 33। शाबाश बेटा। इसका आपके आंसर है उत्तर जो है इसका 45%। कितना है 45%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक का, या ऐसे लिखो मृदा निर्माण में किसी एक सक्रिय कारक का नाम लिखो। नाम लिखो। तो मृदा निर्माण में कोई सक्रिय कारक जो है आपका, एक सक्रिय कारक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो बताइए क्या है आपका सक्रिय कारक जो दिन प्रतिदिन आपके चलते रहते हैं? जलवायु है अपनी। ये जलवायु जो है निरंतर सुबह शाम हर सेकंड हर पल आपके बदलता रहता है, समय भी आपका चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर
जलवायु। क्या है बताइए आपके इसमें? जलवायु। क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पर है कि चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है या किन किन के द्वारा होता है? चट्टानों का अपक्षय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपको दे देता हूं कि एक तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन, किनके कारणों द्वारा ऐसा होता है? बताइए। चट्टानों का अपक्षय जो होता है किसके द्वारा होता है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, सभी है। ठीक है, तो इसके लिए लिख लीजिए उत्तर। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक। कारकों द्वारा। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों द्वारा आपके चट्टानों का अपक्षय यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके की कायांतरित चट्टान का उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कायांतरित चट्टान का उदाहरण लिखो। कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण बता दीजिए बेटा जी आपको यहाँ। क्या है? बिल्कुल सही है, संगमरमर। अरे संगमरमर होता है, संगमरमर नहीं होता है। हाँ संगमरमर है, संगमरमर होता है, संगमरमर। अरे तुम्हारा गाना आता है यार, एक सुनो ना संगमरमर, 50 बार बता दिया मैंने आपको। गाना सुनो ना, सुन तो कौन गाने को? सुनो ना संगमरमर की ये दीवार है, कितना बढ़िया गाना है यार, आपने इतना बढ़िया गाना बनाया। ठीक है, तो क्या है वो? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान का नाम बताइए। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान का नाम लिखो। तो कैल्साइट से निर्मित चट्टान का बेटा आपको यहाँ पर नाम लिखना है। क्या नाम है? मैं आपको ऑप्शंस बोल देता हूँ। टाइरोइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बिल्कुल शाबाश बेटा जी, लाइमस्टोन। क्या है आपके? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। ठीक है बेटा जी, आपकी कैल्साइट से निर्मित जो खनिज चट्टान जो है वो आपके इसका उदाहरण क्या है? लाइमस्टोन है। क्या है आपका? लाइमस्टोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि मृदा प्रणाली की कितनी प्रावस्थाएं हैं? मृदा प्रणाली की 8 प्रावस्थाएं होती है, आपको मैंने लिखाया है। कितनी होती है? 8 लिख लो। मृदा प्रणाली की 8 प्रावस्थाएं हैं। मृदा प्रणाली की कितनी प्रावस्थाएं
तो बेटा यहाँ पर पता पड़ रहा है कि आपके 8 अवस्थाएं दी हुई है। कितनी दी हुई है उत्तर? क्या लिखोगे? 8। क्या लिखोगे उत्तर? 8 लिखोगे। कौन सी नहीं ये है मृदा प्रणाली की आपके 8 अवस्थाएं यहाँ पे है। ठीक है, आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। मृदा में ठोस पदार्थ का आयतन, मृदा में ठोस पदार्थ का आयतन कितने प्रतिशत पाया जाता है? कितने प्रतिशत पाया जाता है? आंसर कीजिए बेटा इसका। बिल्कुल शाबाश बेटा जी, 50%। कितना पाया जाता है? 50%। क्वेश्चन नंबर 8। खनिज की या खनिज को परिभाषित करो। खनिज की परिभाषा बताइए बेटा जी। बताइए, अब बताओ खनिज की परिभाषा। बच्चे क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बताइए। तो लिखिए इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर, पदार्थों से मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को, बने पदार्थ को 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। ठीक है, अब खनिज के नाम बता दो। कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, अब पढ़ा ही रहा हूं। क्या है खनिज के नाम? उदाहरण, एक तो आपका क्वार्ट्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जिप्सम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फास्फोजिप्सम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ाया नहीं पढ़ा लिया? पढ़ाया है ना मैंने। तो ये होगा, इसी उदाहरण आपकी यहाँ पे दिए हुए। चूना पत्थर भी होगा। हाँ, चूना पत्थर भी होगा बेटा जी, चूना पत्थर भी होगा। लिखो इसमें चूना पत्थर भी होगा बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9। सरल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी?
बिल्कुल शाबाश, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो लिखिए ये पहले आपके आग्नेय, ठीक है, दूसरी है आपके अवसादी, तीसरी है आपके रूपांतरित, तीसरी है आपके रूपांतरित। इसीलिए क्वेश्चन बोल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आग्नेय तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रासायनिक व भौतिक परिवर्तन से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, आंसर दीजिए। जो बच्चे हो गए वो बताइए। और अरे बेटे सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। आग्नेय अवसादी से आपकी किसको कौन सा निर्माण होता है, रूपांतरित का। इसका आंसर उत्तर रूपांतरित चट्टानों का। इसको उतारो, जल्दी से उतारो फटाफट से। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चूना पत्थर चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता होती है। मतलब आपके चूना पत्थर चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? 40 से 91%। कितनी बेटा? 40 से 91%। ठीक है बेटा, बिल्कुल शाबाश। उत्तर 40% से लेकर के 98% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40% से लेकर के 98% पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा जी मैंने आपको पोर्टोलिकरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पोर्टोलिकरण आपको याद हो तो पोर्टोलिकरण कौन से क्षेत्र में मिलता है या कौन से क्षेत्र में होता है? पोर्टोलिकरण कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पोर्टोलिकरण कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? बिल्कुल शाबाश बेटा जी, ठंडे और नम प्रदेशों में पाया जाता है। उत्तर ठंडे तथा नम प्रदेशों में, ठंडे तथा नम प्रदेशों में पाया जाता है। आगे लिखिए, मृदा विज्ञान का जनक कौन है? जो मृदा विज्ञान के जनक जो है ये कौन है? बताइए भैया। हाँ जी, नहीं, यहां पे आपका ये आंसर है वीवी डोकोचेव। क्या नाम है आपके? वीवी डोकोचेव है। वीवी डोकोचेव है आपके यहाँ पे ना, वीवी डोकोचेव। इसमें दो मात्रा है, वीवी डोकोचेव। वीवी डोकोचेव आगे देखिए, खनिज पदार्थों के नाम लिखो। खनिज पदार्थों के नाम बताइए भैया। खनिज पदार्थों के नाम बताइए। अच्छा, और चलिए देखिए बेटा जी, आपके खनिज पदार्थ जो है वो है कार्बनिक, जल, मृदा, वायु। कौन कौन से बेटा जी आपके यहाँ पर खनिज पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, जल, वायु और जितने भी खनिज है, और जितने भी खनिज है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है सब इसके अंदर आ जाएंगे। सक्रिय कारक हम लोगों ने पढ़ लिया था। निष्क्रिय कारक कौन से मृदा निर्माण के लिए बताइए? मृदा निर्माण के लिए निष्क्रिय कारक कौन से हैं? बताइए भैया, मृदा निर्माण के लिए निष्क्रिय कारक। बिल्कुल बेहतर पदार्थ, स्थलाकृति और समय। बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखिए, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक
या निष्क्रिय कारकों के नाम लिखो। नाम लिखो। इसके लिए उत्तर आता है एक तो आपका पेपर पदार्थ, दूसरा आपके इसमें आता है स्थलाकृति, और तीसरा आपके आता है समय। क्या आता है? समय। ये निष्क्रिय कारक है, समय आपका सक्रिय कारक नहीं है। किसी बच्चे ने सक्रिय कारक बताया था मुझे भी थोड़ी देर पहले, जब मैं सक्रिय कारकों के बीच में आया था और किसी बच्चे ने सक्रिय कारक बताया था, बताया कि निष्क्रिय कारक है आपका, ठीक है। और सक्रिय कारकों का कारक मतलब जलवायु और जीवमंडल आपके आधे से अंदर। जलवायु में आपका तापमान और क्या नाम से वर्ष, सॉरी वर्षण, वर्षण होगा हाँ बारिश, तापमान और बारिश होता है आपका इसके तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, भौतिक अपक्षय किन किन कारणों से होता है? भौतिक अपक्षय किन किन कारणों से भौतिक अपक्षय से जिन कारण जो है वो आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं? बिल्कुल बेटा, एक तो तापक्रम, एक जल, बर्फ है, हवा, आकाशीय बिजली। आपके हैं एक तो आकाशीय, आकाशीय बिजली, और एक रहेगा नहीं, बिल्कुल शाबाश, हिमजल, शाबाश हिमजल। क्वेश्चन लिखिए, 7वां क्वेश्चन, मृदा को परिभाषित करो। मृदा को परिभाषित करो। देखिए भाई, मृदा को परिभाषित आपको करना है, आपको मैंने लिखाया है, आपके इसके अंदर एक डेफिनेशन मैंने लिखाई थी जोसेफ और मार्मट के अनुसार, इसके अनुसार लिखाई थी, जोसेफ और मार्मट के अनुसार लिखाई थी, वो परिभाषा आपको इसके अंदर डालनी है। थोड़ी बड़ी है इसलिए अपन इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये स्वयं करना है, ठीक। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन किए, पेडोलॉजी, क्या है आपके बेटा? ये पेडोलॉजी, पेडोलॉजी को परिभाषित करो। आज बेटा पेडोलॉजी को परिभाषित करिए बेटा जी। हाँ बोलिए, कोई एक बच्चा आंसर दो। हाँ, मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण संबंधी अध्ययन किया जाता है। शाबाश,
इसमें मृदा के सन निर्माण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा जी, यहां से आपका क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको सीधा आंसर देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि क्या नाम से मृदा इसमें मृदा के जन्म निर्माण तथा वितरण का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? तो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन। तो किसके अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, मृदा शास्त्र को परिभाषित करो। मृदा शास्त्र को परिभाषित करो। करो जी भैया, मृदा शास्त्र को परिभाषित फटाफट से करो, जल्दी से तुरंत उत्तर। क्या बोले? ठीक है, इसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप दृष्टिकोण से किया जाता है। मतलब इसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप दृष्टिकोण से आपका किया जाएगा। क्या कहलाएगा? आपके मृदा शास्त्र कहलाएगा। और बेटा ये मृदा का अध्ययन जो है आपके दो शाखाओं में किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो पेडोलॉजी और एक आपके मृदा शास्त्र। ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है? बताइए भैया, अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल शाबाश बेटा, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखिए थलमंडल पर 90% भाग, थलमंडल पर 90% भाग किस चट्टान का बना हुआ है? थलमंडल पर 90% भाग किस चट्टान का बना हुआ है? बताइए भाई। आग्नेय, अवसादीय का है, कौन सा चट्टान है? बिल्कुल शाबाश बेटा, उत्तर आपके इसका होगा आग्नेय चट्टान। इसका होगा आग्नेय
प्रश्न नेक्स्ट है पृष्ठमृदा तथा अवमृदा में अंतर। पृष्ठमृदा तथा अवमृदा में अंतर स्वयं करिए। बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा आपके बुक के अंदर। और क्या नाम है, मैंने आपको सारणी बनवाई थी पृष्ठीय मृदा और अवमृदा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पता होगा कि पृष्ठीय मृदा तथा अवमृदा के अंदर आपको दो अंतर बताने हैं कि तीन अंतरों को तीन अंतर बताइए। तो यहाँ से पूरे अंतर नहीं पूछा, कोई दो या तीन पूछेगा तो दो या तीन पे आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 जैविक या जैव अपक्षय के कारकों का नाम लिखो। जैव अपक्षय के कारकों का नाम लिखो। जैव अपक्षय जो हो रहा है वो किन किन कारकों से होता है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो बताइए कारकों के नाम। ठीक है बेटा जी, एक तो हो गया आपके मनुष्य व जानवर, एक हो गया आपके पौधों के प्रभाव से, एक तो हो गया आपके पौधों के प्रभाव से, ठीक है, और एक हो गया आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले मनुष्य एवं जानवर। मनुष्य और जानवर क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं, कंकड़ खोदते हैं। मनुष्य क्या करता है? मकान बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ता है, ठीक है, बदरी बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है, मकानों के लिए पत्थर बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ा जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? चट्टानों पर उठते हैं, चट्टानों पर ऊपर करके ऊपर जड़ों के अंदर जकड़ते हैं, जड़ों के अंदर जकड़ करके ऊपर क्या करते हैं? चक्रा शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भी ऐसे ही है कि सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं? पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर क्या करते हैं? अपनी जगह बनाते हैं और जगह धीरे धीरे बना करके क्या करते हैं? घोंघा करते हैं। और आप पशु पक्षी भी लिख सकते हो इसके अंदर। क्या लिख सकते हो? पक्षी भी लिख सकते हो। वो आपके मनुष्य और जानवरों के अंदर आपका रहता है। ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करना और कार्बनिक पदार्थों से नए पदार्थों का बढ़ना ये आपकी क्या कहलाती है? ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। कर लोगे इस चीज को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन। इसमें आपके आता है निशालन। निशालन किसे कहते हैं?
निशालन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं निशालन? कि मतलब आपके पानी द्वारा जो मृदा के जो कण जो है उनका घुल करके मृदा के निचले स्तरों पे जाना क्या कहलाता है? निशालन कहलाता है। ये चीज आपको पता है, ये भी खुद कर लेना, ठीक है। आगे की क्वेश्चन नंबर 26, निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए बेटा जी, निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया एक जैसी होती है। कैसी होती है कि यहाँ पर आपको क्या कहता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का पानी के साथ घुल करके मृदा के निचले स्तरों पर जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। दोनों की परिभाषा एक जैसी है, ये भी कर लेना। कोण ध्रुवीकरण, कोण ध्रुवीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कोण ध्रुवीकरण? बताइए भैया। शाबाश बेटा, आपकी जो फेमस जो है वो क्या है कि जो कोण ध्रुवीकरण की क्रिया विधि है, क्वेश्चन में लिखा है आप लोगों की कोण ध्रुवीकरण की क्रिया विधि जो है कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि ठंडे तथा नम प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके ठंडे और नम प्रदेशों में ज्यादा बारिश होती है या ठंड ज्यादा रहती है तो क्या होता है कि वहां की जो फेमस जो है वो क्या होता है कि ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों पे चले जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कोण ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण ध्रुवीकरण कहते हैं। खत्म काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन किसे कहते हैं? किसको कहते हैं लेटराइजेशन? बताइए। लेटराइजेशन में क्या होता है बेटा जी? आपके इसके अंदर Fe और एल्यूमिनियम, आपके Fe और एल्यूमिनियम जो है ये तो कहाँ रहती है? आपके ऊपरे जो ऊपर की संरचना जो होती है उनके अंदर रहती है, परंतु आपके इसके अंदर क्या होता है? सिलिका जो होती है वो कहाँ चली जाती है? आपके निचले, कहाँ चली जाती है? निचले संस्तरों में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? निचले संस्तर में चली जाती है। तो इस प्रक्रिया से आपकी जो मृदा जो है क्या है? आपकी मृदा जो है वो कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं भैया। और भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।